एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले धरती पर एक ट्रेजर गिरने वाला था, पर तभी वहां पर एक टीसू नाम का लड़का उसे पा लेता है, जो जिनको किंगडम सा सबसे पावरफुल सेनपाई था। और तभी सीतू कहने लगता है कि इस वाले डायरेक्शन में मैं ट्रेजर को पार लिया, इस ट्रेजर से मैं अपनी वाली जगह पर जा सकता हूँ। और जो सीतू के पास ट्रेजर था उसको पाने के लिए सारे के सारे निंजा एक दूसरे के साथ फाइट भी करते थे, लेकिन तभी सीतू के पास 3 सेनपाई उसके साथ फाइट करते हैं, क्योंकि वो उससे वो ट्रेजर छीनना चाहते थे। पर जो सीतू होता है वो उन दोनों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहा होता है। और तभी उसमें से एक सेनपाई कहने लगता है कि क्या तुम मुझे ट्रेजर दे सकते हो। और सीतू कहने लगता है कि फालतू बात करने से तो अच्छा है कि तुम मुझसे फाइटिंग में हरा दो और ये ट्रेजर छीन लो। और तभी वो सेनपाई कहने लगता है कि तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, और वो सीतू को मारने के लिए अपनी असली वाले बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। और जो सीतू होता है वो इस चीज का उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी स्वॉर्ड से उन्हें मारने लगता है। और तभी वो तीनों सेनपाई अपना सबसे खतरनाक अटैक सीतू पर करते हैं, पर सीतू इस टाइम उनसे बच नहीं पाता। ये अटैक लगने के बावजूद भी सीतू कहने लगता है कि मैं जू किंगडम का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मैन हूँ, तो तुम 3 होकर भी मुझे हरा नहीं सकते। तो इस बात पर दूसरी सेनपाई कहने लगती है कि क्या तुम मुझे वो ट्रेजर दे सकते हो, इसीलिए हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं। और जो सीतू होता है वो उनको ट्रेजर देने के लिए मना करता है और फाइट करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। और तभी सीतू अपने स्प्लिट को बाहर निकालता है। ये चीज देखकर जो दूसरा सेनपाई होता है वो भी अपना स्प्लिट बाहर निकाल देता है, और तीनों के तीनों सेनपाई सीतू को मारने के लिए अपनी स्प्लिट को बेचते हैं। पर जो सीतू होता है वो अकेले ही इन तीनों को बहुत ही अच्छा कर दे रहा था, पर लास्ट में वो उनसे हार जाता। और तभी वो तीनों मास्टर सीतू को जान से मारना चाहते थे, और सीतू को पता था कि वो मरने वाला था, इसीलिए वो अपना ट्रेजर अपने साथ ही ले जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी गलत आदमी के हाथ में ये ट्रेजर आ जाए। ये चीज देखकर जो तीनों सेनपाई होते हैं वो उसे रोकने के लिए भागते हैं। और तभी सीतू इस ट्रेजर के लिए अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये चीज देखकर वो तीनों मास्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और तभी सीतू कहता है कि मैं अपना रिवेंज एक दिन जरूर लूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लिंग नाम के लड़के को देखते हैं, जो कल्टीवेशन बुक को पढ़ रहा होता है। और तभी हमें उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, जो लकड़ी के पुतलों को बनाकर अपने घर का गुजारा करते थे। और तभी लिंगयुंग के घर में एक आदमी आता है जिसे थोड़ा सा कर्जा लिया था, और वो इसीलिए उनके घर पर आया है। और जो लिंगयुंग थे उसके फादर के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण वो आदमी के लकड़ी के पुतले ले जाने लगता है। पर तभी लिंगयुंग के फादर कहते हैं कि इन्हें मत ले जाओ, पर वो आदमी लिंगयुंग के फादर की थोड़ी भी नहीं सुनता और वो उन्हें धकेल कर घर से जाने लगता है। और तभी वो आदमी जाते जाते कहता है कि तुम अपने बेटे का फ्यूचर डिसाइड कैसे कर सकते हो। और जैसे ही वो जाने वाला था तभी लिंगयुंग की मदर कहती है, तुम ऐसा मत करो, अगर तुम इतने पैसे भी ले जाओगे तो हमारा बेटा एग्जाम नहीं दे पाएगा और वो एक निंजा नहीं बन पाएगा। और तभी लिंगयुंग अपनी मॉम से कहता है कि आप ऐसा मत कहो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी से भीख मत मांगो। और तभी वो आदमी कहने लगता है कि इस मंथ तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो अगले मंथ का मैं कर्जा कैसे लूंगा। और ये बोलते ही वो उसके फादर को धकेल देता है। और जैसे ही वो यहाँ से जाता है तभी लिंगयुंग के फादर कहने लगते हैं कि हमारी क्लैन ने हमारे साथ ही धोखा किया, और पहले से ही मैंने बहुत ही ज्यादा कर्जा लिया था। और तभी लिंगयुंग की मदर कहने लगती है कि तुम इस साल के एग्जाम को नहीं दे पाओगे, और हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं कि तुम्हारा भविष्य हमारी वजह से बर्बाद हो गया। और तभी ली के घर पर उसके अंकल आते हैं। इस बात पर उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए। बात पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। और वो कहने लगता है कि हमारे जू किंगडम में कल्टीवेशन डिसाइबल को ढूंढ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम ली को भी उस पार्टिसिपेट कर सके। चीज सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और कहते हैं कि कल्टीवेशन डिफाइल तो बहुत ही खतरनाक है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वहाँ जाए। और वो कहते हैं कि मैं कैसे भी करके पैसा जमा करूंगा और मेरा बेटा अगले साल का कल्टीवेशन एग्जाम दे सके। और तभी ली कहने लगता है कि मैं उस पार्टिफिकेशन में हिस्सा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी के सामने पैसे की भीख मांगो, और इसीलिए मैं कल्टीवेशन डिसाइपल में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और
अगर मैं डिसाइबल बन गया तो कोई भी आपको बुली नहीं कर पाएगा। तो इस बात पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि ये आपका बेटा सही कह रहा है और ली अपने फादर से कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं कैसे भी करके एक डिसाइबल बन ही जाऊंगा। ये चीज सुनकर उसके फादर भी मान जाते हैं और वो वांग फैमिली की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो अपने बेटे से कहने लगते हैं कि मुझे तो वांग फैमिली से निकाल दिया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं एक दिन फिर से वांग फैमिली में आ जाऊंगा, और अगर वो कुछ भी कहेंगे तो उनकी बात पर ज्यादा गौर मत करना। और जैसे ही वो अपने फैमिली के साथ उधर पहुंच जाता है और तभी उसका कजन उसे देख लेता है। उसको देखकर उसका कजन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और तभी हमें वांग को दिखाया जाता है जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल था। और तभी उनको लेने के लिए एक सेनपाई आ जाती है। तो इस बात पर वो सेनपाई कहने लगती है कि तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और इसीलिए अंकल डाउसन ने तुम्हें ही चुना था। तो इस बात पर वांग कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो सेनपाई 3 स्वॉर्ड निकालती है जिसमें वो तीनों फ्लाई करके उधर से जा सके। और तभी ली कहने लगता है कि जाने से पहले अपने फादर से बात करना चाहता हूँ। तो इस बात पर वो सेनपाई भी मान जाती है। और तभी ली अपने फादर से कहने लगता है कि आप मेरी चिंता मत करना, मैं जरूर एक कल्टीवेशन बन के आऊंगा। और तभी लिंग की मॉम कहने लगती है कि अगर तुम कल्टीवेशन नहीं बनोगे तो कोई बात नहीं, तुम घर आ जाना। और ये कहते ही ली उधर से जाने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम ली को देखते हैं जो उड़ते हुए कल्टीवेशन के पास जा रहा था और वो कैसे भी करके वहाँ पहुँच जाते हैं। और तभी ली आसपास देखने लगता है कि वो कल्टीवेशन बनने के लिए बहुत ही ज्यादा लोग आए हैं। ये कहते ही वहाँ पर वहाँ के लीडर आ जाते हैं। उनको देखकर सारे के सारे लोग रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और तभी उनमें से एक एल्डर कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब एक कल्टीवेशन बन सको, पर ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ है, इसे पार करना बहुत ही कम लोगों की औकात होती है, इन्हें पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम में से बहुत ही बच्चे इस एग्जाम से बाहर भी निकल जाएंगे। और अगर तुमने इस एग्जाम को पार कर लिया तो तुम एक कल्टीवेशन डिसाइबल बनने के लिए तैयार हो। और ये कहते ही वो कहने लगते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे स्पिरिट पावर को टेस्ट किया जाएगा और अगर तुम्हारे अंदर स्पिरिट पावर नहीं होगी तो तुम एक कल्टीवेशन नहीं बन सकते हो। तभी उनमें से 2 एल्डर स्पिरिट पावर को टेस्ट करने के लिए आगे जाते हैं और जितने भी लोगों को उन्होंने टेस्ट किया था वो सारे के सारे लोग बाहर होने लगते हैं। और तभी वो एल्डर कहने लगता है कि तुम तो वांग ली हो ना, जिसके बारे में अर्जुन ने कहा था। अंजू की स्पिरिट पावर को टेस्ट करने के बाद वो पास हो जाता है। और तभी वांग की बारी आती है और तभी वांग एल्डर की तारीफ करने लगता है। इस बात पर वो एल्डर कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो। और तभी वो उस एल्डर के हाथ पर एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये आपके लिए मैं लाया हूँ। और वो उस एल्डर को इम्प्रेस कर देता है जिससे वो एल्डर उसको भी पास कर लेता है। और तभी ली की बारी आती है जो इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाता। ये चीज देखकर ली कहने लगता है कि उसने तो अपने फादर से वादा किया था कि वो एक कल्टीवेशन डिसाइबल बन के आएगा। और जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला था पर तभी पीछे से वो एल्डर कहने लगता है कि अभी तो ये पहला टेस्ट है, अभी आने वाले टेस्ट तुम सबको देने हैं। ये चीज सुनकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गाइस इसी के साथ ये सीरीज का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।